हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रियल रोमांटिक स्टोरी फोर्स लव का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। ऐसा बोल के साक्षी श्रुति के बेली पे जहाँ पे वो किस कर रहा था वो वहाँ पे शक करते हुए एक जोर का बाइट करता है। उसके बाद जिसकी वजह से श्रुति चीख के उठता है। वो रोते हुए साक्षी को बोलता है, अब ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, हाँ मुझे पता है तुम्हें पेन हो रहा है, इसीलिए तो मैंने बाइट किया। अब सब कुछ इवन हुआ। तब तुमने सबके सामने मेरे लिप पे बाइट किया था, अब मैंने तुम्हारे बेली पे बाइट कर लिया। अब सब कुछ इक्वल है, तो हम अब अपना वेडिंग नाइट स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा बोल के साक्षी श्रुति के लिप पे बहुत ही इंटेंस किस करने लगता है, जो श्रुति को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। फिर साक्षी श्रुति को अपने बेड पे पिन करके उसके बॉडी के हर एक एरिया पे किसिंग एंड बाइटिंग करने लगता है, जिसकी वजह से श्रुति को बहुत दर्द होता है। मगर वो चीखता नहीं, वो अपने होठों को बाइट करने लगता है। इसको देख के साक्षी बोलता है, अपने होठों को मत बाइट करो, अगर तुम्हें चीखना है तो तुम चीख सकते हो, इसलिए तो मैंने सारी मेट को आज छुट्टी दे दिया ना। सो तुम्हें जितना चीखना है तुम चीख सकते हो। ऐसा बोल के साक्षी श्रुति के ऊपर से उठ के उसने जो शर्ट पहना था उसे उतारने लगता है। श्रुति इस चीज़ को देख के बाहर से भागने वाला था। तभी साक्षी श्रुति के एक पैर को पकड़ के उसे खींच के अपने गोदी में बिठा के बोलता है, ये सब कुछ तो तुम्हारे लिए नया नहीं है श्रुति, तो फिर क्यों कर रहे हो ऐसा हरकतें। और वैसे भी इतने दिनों तक तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया, तुम्हें तो इतने दिनों तक आराम ही मिला ना, और कितना रेस्ट चाहिए तुम्हें। तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हें मुझे सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसा बोल के वो श्रुति का जो लहंगा था उसे उतारने लगता है। श्रुति क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो साक्षी को बोलता है, आप मुझे कब छोड़ोगे, क्या आप सारा लाइफ मुझे ऐसे ही टॉर्चर करोगे। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है कि तुम्हें ये टॉर्चर लगता है, ऐसा नहीं सोचते बेबी, ये टॉर्चर कहाँ है, हम दोनों तो एक दूसरे के साथ लवी डबी मोमेंट बिता रहे हैं। जिसको सुनकर श्रुति साक्षी को बोलता है, मगर मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, तुम तब से यही बात बोले जा रहे हो, क्या मैं तुम्हें इतना बुरा लगता हो। तभी श्रुति अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोलता है, हाँ आप बुरे लगते हो मुझे, आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं आपके बस से जाना चाहता हूँ। श्रुति के इस बात को सुन के साक्षी इस बार बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अपने पास से एक कपड़ा लेके श्रुति के मुंह को अच्छे से बांध देता है। वो श्रुति के मुंह को अच्छे से बांध के श्रुति को बोलता है, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था, मुझे तुम्हारा आवाज़ सुनना पसंद है, मगर मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे बातें मेरे मूड को स्पॉइल कर रहा है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ऐसा बोल के साक्षी श्रुति की तरफ देख के श्रुति के चीक पे एक बार किस करके श्रुति ने जो लहंगा पहना था उसे उतारने लगता है। श्रुति के आंखों से आंसू बहने लगता है। इसको देख के साक्षी श्रुति के दोनों आंखों को किस करके श्रुति को बोलता है, ऐसे रोया मत करो, ये तुम पे सूट नहीं करता, और वैसे भी हम थोड़ी ना कुछ गलत कर रहे हैं, हम तो लीगली पार्टनर है ना, और पार्टनर के बीच ये सब चलता है। ऐसा बोल के साक्षी श्रुति के थाई पे किसिंग एंड सकिंग करने लगता है। धीरे धीरे साक्षी श्रुति के थाई से होते हुए उसके बेली के एरिया पे किस करता है। जब वो अचानक से श्रुति के साथ इंटीमेट होने लगता है, श्रुति अपने सर को इधर उधर हिला रहा था। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, इतना छटपटाओ मत, क्योंकि इतना जल्दी तो ये सब कुछ ख़त्म नहीं होगा। अगर तुम ऐसे ही हिलते रहोगे तो तुम बहुत जल्दी थक जाओगे, और ये तुम्हारे लिए ही बहुत मुश्किल होगा, सो शांत रहो बेबी। ऐसा बोल के साक्षी श्रुति के साथ इंटीमेट होने लगता है। जब 2-3 राउंड साक्षी श्रुति के साथ ऐसे ही इंटीमेट होके श्रुति को छोड़ता है, तब श्रुति अपने मन में सोचता है, अब शायद इन्हें सेटिस्फेक्शन हो गया, शायद अब भी मुझे छोड़ देंगे। तभी साक्षी श्रुति की तरफ देख के बोलता है, तुम्हें क्या लगा इतनी जल्दी सब कुछ हो गया। अब कुछ नहीं, अभी तो हमें बहुत कुछ करना बाकी है। ऐसा बोल के साक्षी श्रुति के मुंह पे जो कपड़ा उसने टाइट से बांध के रखा था वो उस कपड़े को श्रुति के मुंह से खोल के श्रुति के आंखों में बांध देता है, जिसकी वजह से श्रुति को कुछ नहीं दिखता। श्रुति साक्षी को बोलता है, आप और क्या करना चाहते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं और कुछ नहीं कर पाऊँगा, प्लीज़ आप मुझे अब छोड़ दीजिए। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, वैसे तुम तो कुछ कर भी नहीं रहे हो, तो तुम कैसे थक गए, जो काम कर रहा हो वो तो सब मैं ही कर रहा हूँ ना। ऐसे बोल के वो अचानक से श्रुति के चेस्ट के एरिया पे किस करने लगता है। ऐसे करके साक्षी श्रुति के साथ लगातार सेक्स करने लगता है, मगर साक्षी को ना जाने क्या हो जाता है, वो जितने बार भी श्रुति के साथ सेक्स करता उसका मन नहीं भर रहा था। तभी श्रुति अपना रोता हुआ वॉइस में बोलता है, आप चाहते क्या हो, आप क्या चाहते हो कि मैं मर जाऊँ, क्या आपको नहीं लगता कि मैं एक इंसान हूँ,
जिसको सुनकर साक्षी बोलता है, ऐसा नहीं बोलते, मैं तुम्हें कभी मरने नहीं दूंगा अगर तुम चाहो भी तो। ऐसा बोल के साक्षी लगातार श्रुति के साथ ऐसे ही सेक्स कर रहा था। सेक्स करते समय वो बारी बारी से श्रुति के चेस्ट को बाइट एंड सकिंग किए जा रहा था। श्रुति इतना थक जाता है, वो अपने आंखें बंद करते हुए आहिस्ता से साक्षी को बोलता है, काश मैं मर जाऊँ। अगर मैं मर जाऊँगा तो मुझे ये सब चीज़ तो सहना नहीं पड़ेगा और ना ही मुझे आपका शक्ल देखना पड़ेगा। मैं आपको हेट करता हूँ, इस चीज़ की वजह से मैं कभी भी आपको माफ़ नहीं करूँगा। ऐसा बोल के वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब 2-3 घंटे बाद श्रुति अपनी आंखें खोलता है, उसे कुछ फील होता है। वो जब देखने की कोशिश करता है, उसे सब दिख रहा था क्योंकि उसकी आंखों में साक्षी ने जो कपड़ा टाई किया था वो उसने खोल दिया था। जब श्रुति सामने की तरफ देखता है, वो देखता है साक्षी अभी भी उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। तभी श्रुति चीख के बोलता है, और ये आप कितने देर तक करेंगे? क्या आप इंसान नहीं हो? क्या आप जानवर बन चुके हो? आपको अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला? आप क्या चाहते हो कि मैं मर जाऊँ तब आपको चैन मिलेगा? मुझे अपने आप से डिस्गस्ट फील हो रहा है। जिसको सुन के साक्षी बोलता है, भला ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें टच किया? तो फिर तुम कर सकते हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें हर रोज़ ऐसे ही टच करूँगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। जिसको सुन के श्रुति बोलता है, अगर आप ऐसे ही हरकतें करोगे तो मैं सुसाइड कर लूँगा, तब शायद मुझे मुक्ति मिल जाए। जिसको सुन के साक्षी श्रुति को छोड़ के श्रुति को बोलता है, और वो तुम कैसे करोगे? जिसको सुन के श्रुति बोलता है, कैसे भी, अगर मुझे आपसे छुटकारा मिले तो मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा, चाहे वो कुछ भी हो। और अभी तो मुझे लग रहा है अगर मैं मर नहीं जाऊँ तो आप मुझे छोड़ेंगे नहीं। जिसको सुन के साक्षी बोलता है, तो फिर तुम्हें इतना भी पता है कि मैं तुम्हें सुसाइड भी नहीं करने दूंगा। ऐसा बोल के वो श्रुति को अपने गोदी में उठा के बाथरूम के अंदर ले जाता है। वो श्रुति को लेके अपने बाथटब पे बैठ के श्रुति को अच्छे से साफ करने लगता है। मगर साक्षी ने श्रुति के बॉडी पे इतना किस एंड इतना सकिंग किया था और जगह जगह पे बाइटिंग भी, जिसकी वजह से जब भी साक्षी श्रुति को टच कर रहा था श्रुति को पेन हो रहा था। श्रुति साक्षी की तरफ देख के साक्षी को बोलता है, अब छोड़िए, अब मुझे टच मत कीजिए। अब ये सब करके क्या दिखाना चाहते हैं कि आपको मेरी फिक्र है? तब तो नहीं रुके, जब मैंने रोकने को बोला था तब तो आपने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैं जब चीख रहा था, मैं जब बोल रहा था कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है, आपने मेरी कोई बात नहीं सुनी, आपने सिर्फ अपने मन की सुनी। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, मैं क्यों सुनूं तुम्हारी बात? जब मैंने तुम्हें बोला था कि मेरी बात सुनो, क्या तुमने सुनी? तभी श्रुति साक्षी को बोलता है, और मैं क्यों सुनूं आपकी बात? आप मेरे कौन है जो मैं आपकी बात सुनूं? जिसको सुन के साक्षी मुस्कुरा के बोलता है, तुम्हारा लाइफ पार्टनर? क्यों, तुम्हें याद नहीं है? आज ही तो हमारी शादी हुई है। जिसको सुन के श्रुति साक्षी को बोलता है, मगर मैं नहीं मानता इसे, आप नहीं हो मेरे लाइफ पार्टनर, और अगर आप मेरे लाइफ पार्टनर होते तो क्या आप मेरे साथ ये सब करते? तभी साक्षी श्रुति को पूछता है, तो तुम मुझे बता दो, तुम्हें कैसा लाइफ पार्टनर पसंद है, मैं वैसा बन जाता हूँ तुम्हारे लिए। तभी श्रुति साक्षी को बोलता है, ना आप वैसा बन पाओगे और ना ही आप मुझे पसंद हो। जिसको सुन के साक्षी श्रुति की तरफ देख के बोलता है, तुम्हें मेरा कौन सी चीज़ पसंद नहीं है? मैं दिखने में भी ठीक ठाक हूँ, इवन मैं बहुत खूबसूरत दिखता हूँ। क्यों, तुमने गौर से कभी मेरा फेस नहीं देखा? शायद नहीं देखा होगा, तो अच्छे से देख लो। ऐसा बोल के वो अपना फेस श्रुति के फेस के सामने लाता है, जिसको देख के श्रुति अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। साक्षी फिर बोलता है, या तुम्हें मेरा बॉडी पसंद नहीं आया? मेरा बॉडी भी तो ठीक ठाक ही है, हाँ मैं तुमसे थोड़ा सा लंबा हूँ और मेरे बॉडी में इतना ज़्यादा मीट भी नहीं है। ऐसा बोल के वो श्रुति के बेली पे एक बार पिंच करता है, जिसकी वजह से श्रुति को दर्द होता है। वो गुस्से भरे नज़रों से साक्षी की तरफ देखता है। तभी साक्षी मुस्कुरा के बोलता है, अरे क्या तुम गुस्सा हो गए? मगर मैं तो तुम्हें फैक्ट बता रहा था, तो तुमने बताया नहीं, तुम्हें क्या पसंद नहीं मेरे अंदर? तभी श्रुति बोलता है, मुझे आप पसंद नहीं, बस आप। मुझे आपकी सब चीज़ों से नफरत है, आपके लुक से, आपकी इस डेविल सी मुस्कान से और आपकी नाम से। साक्षी, आप समझ गए ना? जिसको सुन के साक्षी मुस्कुरा के बोलता है, हाँ फिर से बोलो, तुमने क्या बोला अभी? जिसको सुन के श्रुति कॉन्फ्यूज़ हो जाता है। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, अरे अभी तो तुमने बोला मेरा नाम साक्षी, कितना प्यार से बोला, फिर से बोलो, मुझे सुनना है तुम्हारे मुँह से। और तुमने बोला ना तुम्हें मैं पसंद नहीं, मैं धीरे धीरे खुद को बदल लूँगा ताकि तुम मुझे पसंद करो, पर मैं एक चीज़ नहीं बदलूँगा, तुम्हें ऐसे टच करना।
मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा हंसना, तुम्हारा चलना, सब कुछ मुझे पसंद है। तुम जैसे हो बेबी, मुझे वैसे ही पसंद हो। इवन तुम्हारा नाम भी मुझे पसंद है। हाँ, तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, छोड़ो कोई बात नहीं, पर तुम तो पसंद हो मुझे, बस इतने से ही होगा। चलो अब जल्दी से मैं तुम्हें फ्रेश करके एक नया क्लोथ पहना देता हूँ, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। ऐसा बोल के साक्षी श्रुति को नहलाने लगता है। जब साक्षी श्रुति और अपने आप को अच्छे से क्लीन कर लेता है, वो श्रुति को अच्छे से एक टॉवल से रैप करके श्रुति को अपने गोदी में उठा के अपने रूम पे ले आता है। तभी श्रुति साक्षी को बोलता है, आप मुझे नीचे उतारिए, मैं खुद से चलूँगा। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, क्या तुम चल पाओगे? तुम्हारा हालत देख के तो नहीं लग रहा है कि तुम चल पाओगे। जिसको सुन के श्रुति साक्षी को बोलता है, और ये किसकी गलती है, किसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है? तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, हाँ मुझे पता है कि ये मेरी गलती है, इसलिए तो मैं तुम्हें गोदी में उठा के ले जा रहा हूँ ना। मैंने गलती की है, अब मैं इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। ऐसा बोल के वो श्रुति को अपने गोदी में उठा के अपने रूम पे ले जाके उसके बेड पे बिठा के उसे एक नया क्लोथ पहना देता है। श्रुति को एक नया क्लोथ पहना के साक्षी खुद भी अपना ड्रेस पहन के श्रुति को हक करके अपने बेड पे सो जाता है। वो श्रुति को बोलता है, सारी रात तुमने सोया नहीं तो अभी सो जाओ, नहीं तो बाद में तुम्हें थका थका फील होगा। जिसको सुनकर श्रुति साक्षी की तरफ इरिटेट भरी नज़रों में देखने लगता है। तभी साक्षी टीजिंगली मुस्कुरा के बोलता है, हाँ मुझे पता है कि मेरी वजह से तुम्हारा नींद कंप्लीट नहीं हुआ, मेरी गलती है, सॉरी, अब सो जाओ। ऐसा बोल के वो श्रुति को टाइट से हक करके सो जाता है, मगर श्रुति को नींद नहीं आता। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, अभी सो जाओ, अगर तुम अभी नहीं सोओगे तो अगर बाद में हम कुछ और करें तो तुम्हें और भी थकान फील होगा। जिसको सुनकर श्रुति साक्षी को बोलता है, और क्या करना चाहते हो आप? जिसको सुनकर साक्षी बोलता है, कुछ नहीं, वो जब मैं करूँगा तब तुम देख लेना, अब सो जाओ। ऐसा बोल के वो जब सोने वाला था तभी उसके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है। वो उसके फ़ोन को अपने हाथ पे लेके एक पिक्चर को देख के बहुत ज़्यादा मुस्कुराता है। वो श्रुति को वो वाला पिक्चर दिखाते हुए बोलता है, देखो हम दोनों कितना अच्छे लग रहे हैं ना, मगर इसमें एक चीज़ की कमी है, तुम इस पिक्चर पे स्माइल नहीं कर रहे हो। मैंने तो अब बोला था कि अच्छे से स्माइल करो, नहीं तो पिक्चर खराब आएगा, मगर कोई बात नहीं, हम बाद में अच्छे से पिक्चर खींच लेंगे जहाँ पे तुम अच्छे से मुस्कुराओगे। इस बात को सुनकर श्रुति बोलता है, मुझे तो नहीं लगता कि आपके साथ मैं कभी मुस्कुरा पाऊँगा। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, किसको पता है, शायद फ्यूचर में मैं तुम्हें अच्छा लगने लगूँ। तभी श्रुति साक्षी को बोलता है, ऐसा कभी नहीं होगा और ना ही मैं कभी होने दूंगा ये। तभी साक्षी श्रुति को बोलता है, हम अच्छे चीज़ सोच तो सकते हैं, मैं तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ कि हमेशा बुरा सोचूं, मुझे अच्छा सोचना अच्छा लगता है। श्रुति अब सो जाओ बेबी, तुम्हें पता है मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, क्योंकि जो सारे एक्टिविटी करना था वो सभी तो मैंने किया, तुमने तो सिर्फ इंजॉय किया। इस बात को सुन के श्रुति साक्षी को बोलता है, किसने बोला मुझे ये सब अच्छा लगता है? क्या मैंने बोला? और आपको किसने बोला था ये सब करने के लिए? श्रुति के इस बात को साक्षी कोई ध्यान नहीं देता। वो फिर से श्रुति को बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें भी कुछ एक्टिविटी करना चाहिए, हर बार सब कुछ मैं ही करता हूँ, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें कुछ करना चाहिए? तुम सिर्फ अपना हाथ पैर हिलाते हो, इसके अलावा कभी तुमने कुछ किया ही नहीं, जिसकी वजह से मुझे और भी थका थका फील होता है। अगर अगली बार से तुम कुछ ना कर पाओ तो प्लीज़ चुपचाप रहना, क्योंकि तुम्हारी इस हरकतों की वजह से मैं और भी थक जाता हूँ। तभी श्रुति साक्षी को बोलता है, मुझे नींद आ रहा है और मैं सोना चाहता हूँ, अगर आप ये बकवास बातें बंद करेंगे तो मैं शायद थोड़ा सा सो पाऊँ। जिसको सुन के साक्षी बोलता है, मेरे बेबी को नींद आ गया, अच्छी बात है, सो जाओ, हम इसके बारे में कल बात करेंगे। ऐसा बोल के साक्षी श्रुति को टाइट से हक करके सो जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय।